गुड मॉर्निंग बाबा के सभी नूरे रतन को। बाबा की साकार मुरली से कहानियाँ को लेते हुए आज की कहानियाँ हैं अमर कथा। अमर कथा एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में सृष्टि की रचना की कथा सुनाई थी। कथा इस प्रकार का है। एक बार नारद जी ने माता पार्वती को पूछा, माता, स्वर्ग में सभी देवताएं मोतिया की माला धारण करते हैं, लेकिन शिव जी के गले में मुंड की माला क्यों? माता पार्वती जी ने इस विषय में अपनी अज्ञानता बताई। नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने स्वयं शिव जी से इस विषय में पूछने का संकल्प किया। माता पार्वती ने शिव जी से मुंड माला के विषय में पूछा तो शिव जी ने इस विषय में ना पूछने का अनुरोध किया, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और जिद करने लगी कि उन्हें इस रहस्य के बारे में बताया जाए। तब शिव जी ने कहा, सुनो, मेरे गले में जितने मुंड है उतने जन्म आप ले चुके हैं। आपकी प्रत्येक खोपड़ी की माला मैं बनाकर अपने गले में धारण करता हूँ। भगवान को ये बात सुनकर माता के मन में विचार आया, मैं शिव जी की अर्धांगिनी, तब फिर मृत्यु का चक्कर क्यों? अगर शिव जी अमर है तो मैं क्यों नहीं? तो माता पार्वती ने शिव जी को अमरत्व प्राप्ति के बारे में पूछा तो शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अमरत्व प्राप्ति का कथा सुनाता हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। आपको कथा सुनते सुनते खामी भरनी होगी। अगर आप बीच में सो गए और खामी भरना बंद कर दिया तो मेरी कथा बीच में रुक जाएगी। कथा फिर से सुनाई भी नहीं जाएगी। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो कहिए। माता पार्वती ने दोनों शर्त मान ली। ये अमर कथा पार्वती जी के सिवाय और कोई ना सुने, यो भी ध्यान रखना था। अतः शिव जी पार्वती जी को लेकर हिमालय के एक निर्जन बर्फीले पहाड़ की गुफा में पहुंचे। कथा प्रारंभ करने के पहले भगवान ने कापाली के रुद्र को प्रकट किया। उस कापाली रुद्र ने गुफा के आसपास जीव, सृष्टि, पशु जो भी थे सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात भगवान ने आसन लगाकर अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कथा सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गया। एक कबूतर था जो कथा के बीच में खामी भरता रहा और शिव जी ने समझा कि माता पार्वती खामी भर रही है। कापाली रुद्र ने गुफा के चारों ओर जीव सृष्टि को भस्मीभूत कर दिया था, लेकिन आसन के नीचे एक कबूतर रह गया था। कुछ समय बाद माता पार्वती की नींद टूटी तो उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। शिव जी तो आश्चर्यचकित हो गए। वो सोचने लगी कि कथा के बीच में कौन खामी भर रहा था। उन्हें बहुत क्रोध आया। अपना त्रिशूल उठाकर खड़े हो गए और तभी आसन के नीचे से एक कबूतर उड़कर भागा। शिव जी उसके पीछे भागे। कबूतर तीनों लोकों में आश्रय लेने के लिए फिरता रहा, परंतु किसी ने भी उसे आश्रय नहीं दिया। तब वो कबूतर मृत्यु के भय से महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचा। उस समय वेदव्यास जी की पत्नी आलस्य और नींद में थी। उन्होंने उबासी ली और मुंह खोला और कबूतर छोटा होकर मुंह में होता हुआ उनकी पेट में पहुंच गया। भगवान ने सब देखा, परंतु स्त्री हत्या का पाप वो नहीं करना चाहते थे, अतः वापस चले गए। कबूतर 12 वर्ष तक महर्षि वेदव्यास की पत्नी के उदर में रहा। एक बार उनके पेट में बहुत दर्द होने लगा
तो वहां ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा, इस समस्या का समाधान तो मेरे पास नहीं है। इस समाधान का हाल केवल शिव जी ही कर सकते हैं। आप शिव जी के पास जाएं। इस प्रकार सभी शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने सारी बातें सुने और कहा कि आप सब पक्षीराज की स्तुति करें। सबने पक्षीराज की स्तुति की और अभय दान की प्रार्थना भी की। पक्षीराज बाहर निकलने की तैयार नहीं थी। अमर कथा के बल पर पक्षीराज को चारों वेदों और 18 पुराणों का ज्ञान हो चुका था। पक्षीराज ने कहा, जब तक समस्त सृष्टि निर्मोही नहीं बनती, उधर से बाहर नहीं आऊंगा। तब विष्णु जी ने अपनी दिव्य शक्ति के बल पर क्षण भर के लिए समस्त जगत को निर्मोही बना दिया। इस पर कबूतर मानव के रूप में बाहर आ गए और वही बालक शुकदेव के नाम पर विश्व विख्यात हुआ। अंत में शुकदेव सबकी अनुमति लेकर घने जंगलों में तप करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने नैमिषारण्य में ऋषि मुनिया को कथा सुनाने का आयोजन किया। वहां पर उन्होंने अमरत्व प्राप्त कराने वाले अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान शिव जी सोचने लगे कि अगर अमर कथा सुनकर सब अमरत्व प्राप्त कर लगे तो सृष्टि का संचालन नहीं हो सकेगा। तब शिव जी ने सबको वरदान दिया कि जो लोग अमर कथा सुनेंगे और अमरनाथ की यात्रा करेंगे, उन्हें अमरत्व तो प्राप्त नहीं होगा, परंतु शिव संदेश अवश्य प्राप्त होगा। तो इसका आध्यात्मिक भाव यह है, अमरत्व प्राप्ति का अर्थ है मृत्यु की भावना, मृत्यु के भय से दूर रहना। वो तभी हो सकता है जब स्वयं को स्थूल शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा समझे कि मैं एक आत्मा हूँ जो अविनाशी है। इसके लिए अमरनाथ शिव बाबा आत्मा रूपी पार्वती को आत्मा जो अमर है उसकी कहानी सुनाते हैं। अविनाशी आत्मा के ज्ञान से अमरनाथ शिव बाबा अपने बच्चों को अमर बनाकर अमरलोक अर्थात सतयुग में ले जा रहे हैं। ओम शांति।